अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 11 अप्रैल बरोज हफ्ता बिल आखिर जी वो दिन आ गया है कि जब पाकिस्तान के अंदर अमरीकी और ईरानी पहुंच चुके हैं और बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। क्योंकि बेशुमार खदशात थे, बेशुमार शराइत थी और दोनों तरफ से एतमाद का फुकदान था, तो इसलिए आखिरी वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद मुज़ाकरात ना हो सके। अब रात को ईरानी वफ्द, एक ताकतवर वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया था और अब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो नूर खान एयरबेस रावलपिंडी लैंड कर चुके हैं और अब बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे सील है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्या होने जा रहा है, ईरान किस तरह से पहली बाजी, पहला मार्का ईरान ने जीता है, ये बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। आगे क्या शेड्यूल है, किस तरफ मामला जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले रात को वीलॉग किया था, आपको बताया था कि ईरानी पहुंच चुके हैं और ईरानी पाकिस्तान की जानब से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल, और जिस तरह से ईरान से लेकर पाकिस्तान नूर खान एयर बेस तक पहुंचने तक पाकिस्तान के फजाइया ने, एयरफोर्स ने प्रोटेक्शन दी ईरानियों को, ये बड़ी अहम चीज थी। और फिर जब ईरानी पहुंच गए तो फातिहीन को सलामी दी जाती है। देखिए, आपकी इज्जत, ईरानी वैसे भी हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान के साथ उनके दरीना ताल्लुकात है। ईरान वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। लेकिन देखिए, जब आप कामयाबी हासिल करते हैं ना, तो फिर दुनिया आपकी इज्जत करती है। मुझे याद है अभी चंद साल पहले ईरान के शहीद, वो जो हादसे के अंदर सैयद इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान आए थे, तो एक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जो मशीर है वजीर आजम का, रियाज पीरजादा मशीर थे या वजीर थे, यानी सिर्फ एक, कोई नॉन पर्सनालिटी भी नहीं, वो एक बड़े मुल्क के सदर को लेने के लिए गए थे एयरपोर्ट पर। अब सदर भी नहीं आया ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर आया, जो हेड ऑफ द जो मुज़ाकरात है या आप कह लें डेलीगेशन के हेड है, और साथ में उनके जो है अब्बास अराक्ची साहब और बाकी उनकी टीम है। तो यहां से जो इस्तकबाल करने के लिए गए हैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब यूनिफॉर्म के अंदर, इसी तरह इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब, फिर जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर है आपकी कौमी असम्बली के, वो, और इसी तरह से पाकिस्तान के बाकी लोग। यानी ये सूरत हाल थी कि एक पूरा भरपूर फील्ड मार्शल, जो पाकिस्तान की हकीकी से मुराद जो असल जिनके पास ताकत है, क्योंकि रात को शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा ना कि खराज तहसीन पेश करता हूं, उनका कलीदी किरदार है। आमतौर पे जब भी इस तरह के सफारती मिशन आते हैं और उनका इस्तकबाल, वो दफ्तर खारजा या वजीर जो खारजा होते हैं वो, या अगर बहुत बड़े लेवल पे हो तो फिर जाहिर है वजीर आजम जाते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। आर्मी चीफ्स नहीं जाते ना, क्योंकि उनका वो मुतलका नहीं होता मामला। लेकिन अब आर्मी चीफ का मौजूद होना और शहबाज शरीफ का ये कहना कि कलीदी किरदार है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो असल ताकत है, जो करवा रहे हैं या जो मामलात को देख रहे हैं, वो फौजी एस्टैब्लिशमेंट ही है या फील्ड मार्शल ही है। बाकी तो ये सारे चेहरे बस दिखाने के लिए, ये इसहाक डार है, ये शहबाज शरीफ है, अब उसका किरदार, फलाने का प्रोफाइल ऊपर चला गया, फलाने का नीचे चला गया। नहीं, जीरो इम्पैक्ट, कोई प्रोफाइल ऊपर नहीं गया, कोई नीचे नहीं गया। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान, फातिहीन जीत कर, सुपर पावर को लताड़ कर, सुपर पावर को अपने कदमों के अंदर झुका कर, सुपर पावर को मनवा कर कि ईरानी किस बला का नाम है। वो कोई इराक नहीं है जाके फतह कर ले, वो कोई वेनेजुएला नहीं है कि जाके सदर उठा के ले आए। इधर आपकी डेल्टा फोर्स आएगी तो उधर ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो जब पाकिस्तान ने कदम रखा,
भरपूर रेड कारपेट, इस्तकबाल, और उसके बाद पाकिस्तानी तैयारी उड़े, सलामी दी गई। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। पाकिस्तान के तैयारी ऐसे जोरों शोर वो जा रहे थे जनाब, और वो सलामी। बहरहाल ईरानियों का पहले पहुंच जाना, एक ताकतवर वफ्द, और खबरें ये है कि ईरानी सब कुछ मनवा कर आए हैं इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, जब जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ना, और ईरानी पहुंचे, उससे पहले बहुत कुछ ईरानी मनवा कर आए हैं, यानी अपने पैसे रिलीज करवा के, लेबनान वाली जंग और दीगर चीजें बहुत कुछ मनवा के ना, रफ वर्क जो था ना वो करवा के आए हैं। और दूसरा, ईरानी पहले आ गए तो जो इस्तकबाल हो गया उनका, जो तैयारों की सलामी हो गई। अब जेडी वैंस आए हैं, आप उनको 21 तोपों की सलामी भी दे दें तो जाहिर आप देंगे, आप उनको प्रोटोकॉल तो देंगे, मेहमान है। लेकिन एक जो धाक बैठ गई है, एक जो सुबह का आगाज होते ही जो आलमी दुनिया के अंदर चल गया, किस तरह ईरानी आए, किस तरह पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया और सब कुछ हुआ, तो अब तो वो चीजें दब जाएंगी ना। अब तो चीजें होंगी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या निकला, किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे, वो कैसा इस्तकबाल, जेडी वैंस का वक्त, वो दब जाएंगी चीजें। लेकिन ईरानियों ने धाक जो है वो बिठा दी। अब हुआ क्या है, जो शेड्यूल था ना कि मुज़ाकरात होंगे, उस शेड्यूल के अंदर थोड़ी तब्दीली आई है। ईरानी वफ्द शहबाज शरीफ से मिलने जाएगा, और उसके बाद अमरीकी पाकिस्तानी वजीर आजम से मिलेंगे शहबाज शरीफ से, और उसके बाद फिर बाकायदा मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे। लेकिन बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन है, 14 लोगों पर मुश्तमिल, 14 रुकनी ईरान का, जो पाकिस्तान पहुंचा था। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ साहब थे, सैयद अब्बास अराक्ची, रजा अमीर मुकद्दम, अली अकबर अहमदीन, और इसी तरह जो उनके सेक्रेटरी खारजा हैं और मेंबर पार्लियामेंट के हैं और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भी जो है तकरीबन ईरान के अंदर 4 डिप्टी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो चारों पाकिस्तान जो है वो पहुंचे हुए। ताकतवर, यानी इससे ताकतवर ईरान शायद कोई डेलीगेशन बना नहीं सकता था जो इस वक्त पाकिस्तान लेकर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़के मार रहे हैं, कह रहे इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। वो अस्करी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं और अब हम अबनाए हुर्मुज खोलने जा रहे हैं। आपके पास एक अच्छी टीम है और वो मुलाकात करेंगे, देखते हैं सब आगे कैसे बढ़ता है। उनका हम बार बार बात नहीं करेंगे कि बार बार इस्लामाबाद के चक्कर लगाते रहे, बस पता चल जाएगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं और हमें फिर वो उससे अंदाजा हो जाएगा कि चीजें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और वो कह रहे हैं कि बस हमने शिकस्त तो दे दी है, ट्रंप कह रहे हैं शिकस्त तो दे दी है, बस अब हम अबनाए हुर्मुज को खुलवाने जा रहे हैं। ओ भाई, अगर आपने शिकस्त दे दी है, अगर आपने शिकस्त दे दी है और आप खुलवाने जा रहे हैं तो खुलवा लें। मुज़ाकरात की क्या जरूरत है, जेडी वैंस को भेजने की क्या जरूरत थी, या इतने मिन्नतें तरले। देखें, ये तो अमेरिकियों ने पाकिस्तान को कहा ना कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, मुज़ाकरात और वो सारा मामला जंग बंदी करवाओ, वरना ईरानी चाहे तो वो किसी की भी ना माने। वरना अमेरिका को क्या, वो पाकिस्तान कि वो वहां से चले और पाकिस्तान आए कि ये जगह बड़ी प्यारी है, यहां पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, या ये बड़ी महफूज जगह यहां पे हो सकते हैं। नहीं, मिन्नत की ना उन्होंने। तो अब कह रहे हम चाहें तो, आप चाहते तो आप खुलवा लेते, आप चाहते खुलवा लेते, लेकिन आप इतने जोगे नहीं थे। बहरहाल Iranian embassy in South Africa has shared a post on X saying simply that the preconditions have been accepted without further elaborating। तो पहले जो शराइत थी ईरान, यानी मैंने कहा पहला मार्का, जो पहले उनकी शराइत थी वो ईरान अपनी शराइत जो है वो मनवा कर आया है। इस्राएली सहाफी पाकिस्तान आना चाहते थे, पाकिस्तान ने उन्हें जो है वो इजाजत नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो अभी भी हजारों की तादाद में ईरान के पास लॉन्चिंग पैड और मिसाइल मौजूद है, जो एक लंबी जंग ईरान जो है यानी लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो बिल्कुल उस जंग लड़ने की शक्कत बाकी नहीं रह गई। इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर माफिया इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी लूट रहा है। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से कुछ सहाफी आए, उन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल की छत मांगी, यानी छत पे खड़े होकर रिपोर्ट करने के लिए कि वो दिखा सके ये पीछे इस्लामाबाद है, ये सूरत है। जरा एक माहौल बन जाता है ना, जैसे हम अडियाला जेल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये पीछे सुप्रीम कोर्ट है, ये सूरत हाल है। बात तो घर बैठ के भी हो सकती है, लेकिन दिखाना, उन्होंने कहा कि हमने दिखाना है। पाकिस्तानी होटल वालों ने वो चंद घंटों के लिए जगह देने का $25,000 मांग लिया, यानी 70 लाख रुपया। उन्होंने कहा भाई इतने नहीं हम दे सकते। तो ये पाकिस्तान के अंदर माफिया
آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں, کوئی چھت آپ کی اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کی چھت ساتھ لے جائیں گے, یا اس چھت سے جو مذاکرات جدھر ہو رہے ہیں ادھر تک کیمرہ پہنچ جائے گا؟ تو ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نا ذرا سیٹ اچھا بن جاتا ہے جی اسلام آباد دکھانے کے لیے, اس سے تو پاکستان کی بھی ذرا انٹرنیشنل میڈیا پر پیچھے اچھے مارگلا کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں, صاف ستھرا اسلام آباد نظر آ رہا ہو, اور دیکھیں کہ اچھا یہ اسلام آباد ہے, تو لوگوں کا اسلام آباد کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں ذرا کانسیپٹ چینج ہوا, اچھا یہ تو بڑا خوبصورت ہے, یہ تو بڑا صاف ستھرا ہے. لیکن $25,000 کا بھائی یہ ہاتھ بندے میں, اتنے آپ ہوشیار نہ بنے. پاکستان 70 لاکھ آپ نے کبھی دیکھے ہیں 70 لاکھ؟ تو بس, تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ چلے ملک کی عزت تو بڑھ رہی ہے, لیکن ملک کے کچھ لوگ, کچھ بدماشیاں, بگڑے ہوئے لوگ, گندے لوگ, ان کی وجہ سے جو ہے وہ بدنامی بھی ساتھ ساتھ پھر ساتھ برابر ہی ہو جاتا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.